नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कहानी एकादशी में संकलित जैनेन्द्र की कहानी पाजेब पर बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जैनेन्द्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट किया था, उनके साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डाला था। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। हिंदी उपन्यास, कहानी और निबंधों के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उस कड़ी में आज हम पाजेब कहानी की समीक्षा करेंगे, जो बाल मनोवृत्ति पर केंद्रित है। पाजेब कहानी में प्रमुख पात्र हैं लेखक स्वयं, श्रीमती जी, बुआ, मुन्नी, आशुतोष, छुन्नू, प्रकाश और बंसी नौकर। इस कहानी में लेखक स्वयं और आशुतोष की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें श्रीमती जी को विनयशील और बताया गया है। आभूषण प्रिय नौकरों के प्रति वह शंकालु दृष्टि रखती है, इसलिए सबसे पहले वो बंसी नौकर पर शक करती है। इसी तरह आशुतोष की बुआ में वात्सल्य प्रेम दिखाया है। वो बच्चों के लिए इतवार को कुछ न कुछ लाती हैं और उसी कड़ी में वो पाजेब भी मुन्नी के लिए ले आई थी और आशुतोष के हट करने पर वह आशुतोष को बाईसाइकिल भी देने का कहती हैं। तो इस तरह से यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित कहानी है। अब हम इसकी विस्तार से बात करते हैं। पाजेब जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। पाजेब कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। जैनेन्द्र के साहित्य में दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश है। इनकी कहानियों में बाहरी और स्थूल कार्यकलापों की अपेक्षा अंतर्मन के उद्घाटन पर विशेष जोर दिया गया है। इसीलिए इनकी कहानियों में व्यक्तित्व की प्रधानता है। बच्चों में देखा देखी की आदत होती है, यही नकल का रूप ले लेती हैं। कहानी के प्रारंभ में मुन्नी ने जब पड़ोस की संग सहेलियों को नए किस्म की पाजेब पहने देखा तो हठ धारण कर लिया, उसे भी वैसे ही पाजेब चाहिए। माता पिता को बाल हट के सामने झुकना पड़ता है, यह स्वाभाविक है। दोपहर को बुआ आती हैं। उसने अगले इतवार को पाजेब लाने का वादा किया है। बच्चे जल्दी बहल जाते हैं। इतवार को बुआ पाजेब ले आती हैं। मुन्नी पाजेब पहनकर खुश होती हैं। घर आंगन, बाहर भीतर, यहाँ वहाँ घूमती फिरती है। सबसे प्रशंसा पाने के लिए सबको दिखाती फिरती है। भाई आशुतोष भी खुश होता है। बच्चों में भोलापन होता ही है, साथ ही ईर्ष्या, हठ और रूठना जैसी आदतें भी उनके चंचल स्वभाव में होती हैं। आशुतोष ने साइकिल की फरमाइश कर डाली। बुआ ने जन्मदिन पर साइकिल दिलाने का वायदा किया तो वह मान गया। पाजेब का उत्साह थोड़ी देर में समाप्त हो गया। पाजेब उतार कर रख ली गई। जैसे बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं तो उनका उत्साह भी थोड़ी देर रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वे उसे भूल जाते हैं। एक दिन पाजेब न मिलने पर उसकी खोज हुई। माता पिता ने बंसी नौकर पर शक किया। जब उसने इनकार कर दिया कि उसने पाजेब नहीं ली तो बेटे आशुतोष पर शक किया। ध्यान देना, पाजेब जब खोल कर रखी गई तो सब लोग भूल गए, लेकिन जब पाजेब को संभाला गया तो मिली नहीं। तो सबसे पहले श्रीमती जी ही बंसी नौकर पर शक करती है, फिर आशुतोष के माता पिता दोनों। शक भी बिना किसी आधार, बिना किसी तर्क और छानबीन के। आशुतोष अचानक प्रश्नों की बौछार से बचने के लिए कभी कुछ उत्तर देता, कभी कुछ। वह डांट और मार से बचना चाहता था। पिता सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना रहे थे। बालक तन के कोमल और मन के पवित्र होते हैं। वे झूठ बोलने में माहिर नहीं होते।
पिता ने जब पड़ोसी बालक छुन्नू का नाम लिया तो आशुतोष ने जाने बचाने के समर्थन में सर हिला दिया, यानी मार से बचने के समर्थन में उसने सिर हिला दिया। जब उसे छुन्नू से पाजेब लाने को कहा गया तो आशुतोष ने कहा उसके पास नहीं हुई तो वह देगा कहाँ से। जैसा बालक जवाब देता है वैसा आशुतोष भी जवाब देता है। आशुतोष को पतंग का शौक था, फिर पतंग वाले पर शक हुआ। जब आशुतोष ने पतंग वाले के पास जाने से इनकार कर दिया, उधर छुन्नू की माँ ने भी छुन्नू की पिटाई कर डाली। आड़े तिरछे प्रश्नों से सत्य को कबूल करवाने की कोशिश की गई। अंत में जब आशुतोष को पकड़कर जबरदस्ती पतंग वाले के पास लेकर जा रहे थे, उसी समय बुआ आ जाती हैं। उनके पास कुछ ज़रूरी कागजात थे। वे अपने बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर रख देती हैं और कहती हैं कि वह भूल से उसके साथ चली गई थी। पाजेब को देखकर सब हतप्रभ रह जाते हैं। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से बालक पर शक किया जाता है। पहले छुन्नू की पिटाई होती है, फिर पतंग वाले के पास प्रकाश के साथ उसको भेजा जाता है, लेकिन इतने में उसकी बुआ आती है और वो कहती है पाजेब तो भूल से मेरे साथ रह गई थी, मेरे साथ चली गई थी। तो इस कहानी का पूरा पटाक्षेप हो जाता है। अब हम बात करेंगे पाजेब कहानी का उद्देश्य। जैनेन्द्र जी इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। पाजेब कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार जी ने पाठकों को यह दिखाना चाहा है कि माता पिता या अभिभावक कभी कभी बिना सोचे समझे अपने अनुभव या आयु के महत्व को दर्शाने के लिए बच्चों पर ऐसे आरोप थोप देते हैं जो असत्य होते हैं। बच्चे भय के कारण उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें स्वयं भी दुख होता है, लेकिन अपने बड़ों के सामने भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अतः माता पिता को बिना सोचे समझे बच्चों पर संदेह नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के मन में माता पिता के लिए गलत धारणाएं बन जाती हैं। वह माता पिता को शत्रु भी समझने लगते हैं। बार बार विवश करने पर बच्चा झूठे आरोप को स्वीकार कर लेता है, जिसे माता पिता अपनी उपलब्धि समझते हैं। जैसा इस कहानी में है, बार बार जब आशुतोष को पूछा जाता है तो वो कभी कहता है मैंने छुन्नू को दी, कभी कहता है मैंने पतंग वाले को दी, कभी कहता है मैंने ये किया, कभी कहता है वो किया। तो इस तरह से इस कहानी में ये दिखाया गया है कि बार बार बच्चों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चे को इस प्रकार विवश करने से उसमें अपराध वृत्ति आ सकती हैं। वह झूठ बोलना शुरू कर सकता है, चोरी करना शुरू कर सकता है। खोई पाजेब आशुतोष की बुआ के पास मिलने पर माता पिता हतप्रभ रह गए, पर आशुतोष को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह उस अपराध की इतनी सजा पा चुका था जो उसने किया ही नहीं था। इस प्रकार पाजेब बाल मनोवैज्ञानिक के चित्रण के साथ साथ बच्चों पर बिना सोचे समझे शक करने वाले माता पिताओं पर एक व्यंग्य हैं। तो इस तरह से यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जैनेन्द्र कहना चाहते हैं कि बालकों पर बेवजह आरोप नहीं लगाने चाहिए। उन्हें प्यार और स्नेह से ही समझाना चाहिए। उन्हें प्यार और स्नेह से ही कोई बात हो पूछनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पाजेब कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है। पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार की बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। मुन्नी का पाजेब के लिए मचलना बाल हट है। ये बालिका की जिद है। पाजेब मिलने पर उसका प्रदर्शन तथा बहुत जल्दी मन भर जाना बाल मन की स्वाभाविकता है, क्योंकि बालक थोड़ी देर के लिए खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका मन भर जाता है। बच्चों का कोई भी भाव स्थायी रूप से नहीं रहता है। मुन्नी ने जब पाजेब पाने की जिद की और पाजेब पाई भी, वह खुशी शाम तक शांत भी हो जाती हैं। यानी पाजेब पाने की पहले एक हट थी, जिद थी, लेकिन जैसे ही पाजेब पाती है तो दिन में खुशी रहती है, लेकिन शाम तक वो सारी खुशी शांत हो जाती है। पाजेब का शौक पूरा हो जाता है। जब उसे पाजेब से कोई वास्ता नहीं है,
जब उसकी पाजेब खोई तो पूरे घर में भूचाल आ जाता है। मुख्य रूप से शक आशुतोष पर ही किया जाता है। अंत में जब बुआ पाजेब निकाल कर सबके सामने रखती है तो लेखक चौंक जाता है। तब लेखक को अपने किए हुए का पश्चाताप होता है। पूरी कहानी में पाजेब छाई हुई है, अतः पाजेब शीर्षक के माध्यम से लेखक ने अपने उद्देश्य की पुष्टि की है। अब हम बात करते हैं इस कहानी के प्रमुख पात्रों में। सबसे प्रमुख आशुतोष ही है, क्योंकि यह कहानी आशुतोष के चरित्र पर केंद्रित है। हालांकि लेखक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार की बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में आशुतोष मुख्य पात्र हैं। वह लेखक का पुत्र है। वह बहुत भोला भाला है। जब मुन्नी के लिए पाजेब आती है तो वह भी बड़ा खुश होता है, लेकिन वह भी अपने लिए कुछ मांग कर बैठता है। वह अपनी बुआ से साइकिल की मांग करता है। दूसरे दिन पाजेब न मिलने पर बंसी नौकर पर शक किया जाता है। उसके इनकार करने के बाद आशुतोष पर शक किया जाता है। कभी प्यार से, कभी डांट से, कभी लालच से उसे सच कबूल करवाया जाता है। वह डर के कारण पाजेब की चोरी की बात स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन वह जानता है कि वह झूठ बोल रहा है। क्योंकि उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, इसलिए वह झूठ भी बोलने लगता है। उसे एक के बाद एक अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। माता पिता द्वारा ही उसके अपराध में छुन्नू को शामिल करवाया जाता है। वह पतंग वाले के पास पाजेब बेचने की बात भी स्वीकार करता है। कहानी के अंत में जब बुआ आती हैं तो वह स्वयं पाजेब निकाल कर देती हैं। ऐसी स्थिति में उसे न खुशी होती है और न ही वह अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार आशुतोष एक मासूम, सरल वृत्ति व सहनशील पात्र है, जो किसी स्थिति का विरोध नहीं कर पाता है। तो हमने देखा कि जैनेन्द्र कुमार की बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित कहानी पाजेब महत्वपूर्ण कहानी है। जैनेन्द्र इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह से बालकों पर सच उगलवाने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बालक में अपराध प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। बालक को स्नेह और प्यार से ही समझाना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा जैनेन्द्र पाजेब कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथाकारों में जैनेन्द्र को हमेशा स्मरण किया जाएगा। धन्यवाद।